यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक साइड से हमारा एंगल सही होता है। कि बैक साइड कैसे करते हैं, इसका जो मशीन में कैसे करते हैं बैक साइड प्लस होता है, और जो मशीन का जो लेंस में जो होता है आंख से देखते हैं उसका प्लस होता है, वो प्लस से प्लस मिलाना पड़ता है। एकदम 0 0 आ गया है। नमस्ते जोहार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल सीखो सर्वे पर। मैं आदर्श गुप्ता और आज हम बताने वाले हैं कि बैक साइड कैसे करते हैं। बैक साइड से समझते हैं कि क्या होता है ये बैक साइड। बैक साइड तो हम मशीन तो सेट करते हैं, लेकिन इसका काम तो हम रिसेक्शन से भी कर सकते थे। तो इसमें क्या काम आ गया जो हम बैक साइड करते हैं। तो बैक साइड ये काम होता है कि इसका जो काम होता है बैक साइड, जो डायरेक्शन यानी कि दिशा और एंगल का कोण का जो काम होता है, यानी कि एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट आता है। इसलिए हम इसको बैक सेट करते हैं। बैक साइड से सेट करके हम पूरा कॉलम को मार्किंग करते हैं, जिससे हमारा एक्यूरेसी एंगल सही हो सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक साइड से हमारा एंगल सही होता है। ये जो रिसेक्शन करके हमको एंगल में जो डिफरेंस आता है उसका एक्यूरेसी ठीक से नहीं आता। तो इसलिए हम बैक साइड के काम करते हैं। आज इसका काम हो गया बैक साइड क्यों करते हैं। अब काम है कि बैक साइड कैसे करते हैं, इसका जो मशीन में कैसे करते हैं बैक साइड, तो वही हम बताने वाले कि कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये वीडियो को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो पहला पार्ट में हम जो मशीन को सेट करते हैं ये जो पहला पार्ट में रहेगा, और जो बैक साइड के लिए जो करते हैं वो दूसरा पार्ट में रहेगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम 2 भाग में हम बांटे हैं। तो ये वीडियो को पूरा देखेंगे, आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि फार समझाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो आसान शब्दों में, सरल भाषा में, हिंदी में समझाया गया है, जो आपको दिक्कत नहीं होगा। और हम आगे बढ़ेंगे, देखते रहिए हमारा वीडियो को। तो सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, और हम हर बार बताते हैं कि मशीन सेट करने से पहले इसको लेवल किया जाता है, टिल्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको टिल्ट कर लेंगे। देखिए टिल्ट हो गया। अब इसको 360 डिग्री में घुमाएंगे। 360 डिग्री में घुमाने का फायदा है कि इसका जो होता है एंगल, कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है उसका पता चलता है। जैसे देखिए अभी माइनस में था, प्लस में था, माइनस हो गया। यही काम होता है। तो हो गया हमारा। अब करेंगे नेक्स्ट। तो हमारा मशीन सेट हो गया है। तो कल हम एक जॉब बनाए थे जिसमें हम काम किए थे रेफरेंस लेन के बारे में। तो रेफरेंस लेन तो अभी क्या है कि बैक साइड के लिए तो पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट यानी कहाँ होना चाहिए, पॉइंट एक मशीन के नीचे होना चाहिए। जो एक मशीन को जहाँ पे टिल्ट करने के बाद एक लाइट आता है, वो हम पॉइंट के ऊपर मशीन को बैठाकर हम मशीन को टिल्ट करके उस पर यानी कि आना चाहिए वो बिंदु पर। आगे बताएंगे कैसे किया जाता है। तो उस पर सेट करके हम आगे का जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट, उसको हम प्रिज्म से या नॉन प्रिज्म से हम सेट करके टारगेट करके सेट करते हैं। तो उसके बाद हम सेट करके हम कॉलम मार्किंग या कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अभी तो पॉइंट नहीं है आज के, तभी क्या करेंगे, पहले ये जो 2 कॉलम है जो रेफरेंस लाइन किए थे, तो वही आज उसी से हम सेट करके एक पॉइंट छोड़ेंगे जो बैक साइड के लिए हो। उसके बाद हम बैक साइड के काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्क्रीन पर आते हैं। उसके बाद कल हमारा जो जॉब था वो AD17 करके था। तो वही जाएंगे। तो जॉब एंड डाटा में जाएंगे, चूज वर्किंग में जॉब में जाएंगे। अब यहाँ सर्च करेंगे AD17। देखिए ये AD हमारा 17 10 25 आ गया है। अब इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये नॉन प्रिज्म है, प्रिज्म में है, नॉन प्रिज्म करेंगे क्योंकि नॉन प्रिज्म में सेट करना है। अब गो टू वर्क में आएंगे। गो टू वर्क में पहले सेटअप करेंगे रिसेक्शन से सेट करेंगे। क्या कि एक अभी तो पॉइंट देना है ना आप, नहीं तो एक क्या होता है कि हम जब 0 सेट होता है उसी समय बैक साइड के लिए पॉइंट छोड़ा जाता है। लेकिन अभी हम जो बताने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अल्फा डालेंगे, यहाँ जॉब में बदलेंगे। जो हमारा जॉब था AD17 10
25 17 ये है, अभी करेंगे ओके। पॉइंट आईडी जो था हमारा इधर का, हमारा 2 पॉइंट था, 1 और 2 था, तो हम 2 लिखेंगे। तो करेंगे टारगेट से, टारगेट करने से तो पहले हम लेजर जला देंगे, लेजर लाइट जलाएंगे। क्या है कि अभी दूर से पता चलता है कि कहाँ हमारा जो एंगल जा रहा है, हमारा जो फोकसिंग है वो कहाँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए टारगेट कर लिए, डिस्टेंस करेंगे, फिर मेजर करेंगे। अब बोलता है मेजर टारगेट 2, उसको हम 1 से करेंगे। एक कॉलम है, लेकिन कॉलम के नीचे से जितना पॉइंट मारेंगे सेट करेंगे। अब डिस्टेंस करेंगे, स्टॉप करेंगे, मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हमारा आएगा ये सा, ओके करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर डबल पेज करेंगे। ये देखिए फिर से कल की तरह 1 mm 0 भाग गया है, 8 8 6 हवा में है। तो अब हम सेट करेंगे, यस करेंगे, तो हमारा मशीन सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक सर्वे में जाएंगे, सर्वे में जाके हम एक पॉइंट छोड़ेंगे। पॉइंट का नाम रखेंगे क्या नाम रखेंगे, CP CP12, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब सर्वे में जाके पॉइंट छोड़ेंगे। जैसे कि अभी कोऑर्डिनेट डाला, अभी नाम डाला, अभी छोड़ेंगे कोऑर्डिनेट और एक पॉइंट छोड़ेंगे जो बैक साइड के लिए हमको खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए हम प्रिज्म से करेंगे। ये देखिए प्रिज्म है, तो ये प्रिज्म यानी कि जो इसका कांस्टेंट है वो मिनी 00 है। तो यानी कि हर तरह का जो, जैसे कि ये प्रिज्म है, इसका भी अलग अलग नाम रहता है, अलग अलग कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट यानी कि उसका नंबर रहता है, जिसे हमको इसमें नंबर डालने से हमको सही सही उसका काम आता है। तो इसके लिए हम ये प्रिज्म कांस्टेंट 00 है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे कैसे हर तरह का जो प्रिज्म होता है कांस्टेंट, मिनी प्रिज्म का जो कांस्टेंट होता है अलग अलग होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, तो इसके लिए अभी बता दे रहे। तो अभी हम एक पॉइंट छोड़ेंगे जो वहां पर है एक प्रिज्म से, जिसके सहायता से, लकड़ी के सहायता से रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो देखिए वो रहा हमारा मशीन और यह रहा हमारा पॉइंट। हम ये मारेंगे, यहाँ मारेंगे, गोल घेरा कर लेंगे, इसका नाम रखेंगे CP। दोबारा याद रहेगा। अब क्या करना है, इस पे हम प्रिज्म पकड़ेंगे, प्रिज्म पकड़ेंगे। अब हम अकेले तो कर नहीं सकते, इसके लिए सहारा करेंगे, सहारा देंगे इसके लिए। अभी हम ये लकड़ी का सहायता लेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि मेरा प्रिज्म भी मेरा जुगाड़ से सही हो गया है। भाई मेहनत करते रहोगे तो ऊपर वाला भी हमेशा आपको मदद भी करेगी। आपका जो तन मन धन से करना चाहिए, जो भी काम हो तन मन धन से करना चाहिए। और उससे क्या होता है कि ऊपर वाला भी आपका मदद भी करने आता है। जैसे ये देखिए बिना आदमी का ये प्रिज्म मेरा खड़ा हो गया, जो ये बबुल भी है और मेरा पॉइंट में भी खड़ा है। अभी हम देख सकते हैं लेंथ से, ये देखो दिख रहा है, अभी प्लस का निशान अभी दिखाता है, देखो प्लस का निशान भी दिख रहा है ना, उसका प्लस के निशान में। तो पॉइंट छोड़ने के लिए हमको उसको ये प्रिज्म का जो प्लस होता है और जो मशीन का जो लेंस में जो होता है आंख से देखते हैं उसका प्लस होता है, वो प्लस से प्लस मिलाना पड़ता है। जैसे देखिए ये देखिए इसका जो प्लस है प्रिज्म का, वो प्लस में प्लस चिन्ह रहता है, एकदम सेंटर में मिलाना पड़ता है। तो अब करेंगे इसमें टारगेट
और एक सर्वे करके, सर्वे में जाके जैसे हम आ गए हैं सर्वे में, और इसका पॉइंट आईडी भी नाम रख दिए हैं CP12। अब इसको हम पॉइंट छोड़ेंगे। पॉइंट छोड़ने के बाद इसको स्टेक आउट करेंगे, देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद हम उस पर हम मशीन बैठाएंगे, और मशीन बैठा के सेट करके हम इसे टारगेट करके, ये कॉलम से चाहे ये कॉलम से टारगेट करके हम मशीन सेट करके बैक सेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस करेंगे, स्टॉप करेंगे, फिर करेंगे मेजर। देखिए पिंट पॉइंट CP12 स्टोरेज लिखा गया। अब करेंगे स्टोर, आएंगे बैक, अब करेंगे स्टेक आउट, जाएंगे स्टेक आउट में। उसके बाद देखेंगे ये कंट्रोल जॉब है मेरा जॉब। अब क्या करेंगे, CP12 को डिस्टेंस करेंगे। तो ये देखिए एकदम 0 आ गया है, 0 आ गया। अब करेंगे स्टॉप। तो अब बैक साइड के लिए भी तैयार हो गया है। तो भाई इसके बीच में कहना चाहते हैं कि जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। ये जो होता है ये काम बहुत अच्छा होता है। इसका सीखने में भी मजा आता है। रस जो होता है रस निचोड़ के दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और भाई जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो हो गया है, अब करेंगे वहां बैक सेट।